अरविंद केजरीवाल को रिहाई के बिना राहत। सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में मिले अंतरिम जमानत। सीबीआई से जुड़े केस में न्यायिक हिरासत बरकरार। अमरोहा के खेड़ा परोला गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान। युवक को काला मुंह करके घुमाया, गले में डाली चप्पलों की माला। कानपुर में हादसा। मुहर्रम जुलूस में शामिल होने ले जाया जा रहा निशान हाई टेंशन लाइन से टकराए, एक की मौत, 2 लोग घायल। ग्वालटोली थाना क्षेत्र की घटना। झांसी में विवाह समारोह में विवाद। दहेज को लेकर भिड़े दोनों पक्ष। पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। तो घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कसिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो कसिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। शव को हादसे के लिए, आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कसिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कसिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक व्यक्ति का शव नाले में उतराता मिला है। पथरा थाने की पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शव को पानी से बाहर निकाला। बता दें कि बांसी डुमरियागंज मार्ग से गुजरने वाली नहर में शव मिला है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक व्यक्ति का शव नाले में उतराता मिला है। पथरा थाने की पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शव को पानी से बाहर निकाला है। झांसी में एक विवाह समारोह में दहेज को लेकर विवाद हो गया और दोनों ही पक्ष थाने पहुंच गए। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर से झांसी बारात आई थी और शादी की सभी रस्में होने के बाद और फेरे होना शेष थे, तभी वर पक्ष के लोगों ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग कर दी। दहेज नहीं देने से दुल्हे ने 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। दुल्हा आयरलैंड में इंजीनियर है और दुल्हन भी इंजीनियर है, जिससे विवाद की स्थिति बन गई और नौबत गाली गलोच और मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इंजीनियर दुल्हे ने शादी में 50 लाख रुपए दहेज की मांग की और फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में विवाद हो गया। पैसे का दबाव डाल रहे थे कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो गई, उसके बाद फेरे के लिए उन लोग ने आने से मना कर दिया। हाँ, पहले उन्होंने बोला था 1 करोड़, फिर वो बोले कि 50 लाख दो आप अभी, तो ही फेरे होंगे, नहीं तो नहीं। ये उन्होंने मेरे चाचा को और मेरे भैया को घर पर बुलाया था जब वो लोग फेरे के लिए तैयार होने लगे। 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा। हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं, आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप संगीत करो। हम लोग को मारा है, पापा को जूतों से मारा है, हमें जूतों से मारा है, इनने घर में बंद करा है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग अपने फोन में सारी करी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पूरे घर की रिकॉर्डिंग है, हर तरह की बातों की। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शादी के लिए मना कर दिया। इतना प्रेशर बनाया कि इवेंट प्लानर क्यों नहीं आया। हमारी जितनी हैसियत है हमने उसके हिसाब से काम करा, आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने हिसाब से काम करो।
मैनपुरी के जिरोली में आरएस ग्लोबल अकादमी विद्यालय में पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास पहुंचे। राहुल मिठास यहां मिशन जागृत के तहत आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को कानूनी पाठ पढ़ाने पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं और विद्यालय में मौजूद शिक्षकों को जागरूक करते हुए कानूनी सलाह दी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जमीनी विवादों में महिलाओं को आगे ना लाएं, किसी को अपनी ओटीपी ना बताएं, क्योंकि ओटीपी बताने से लोग साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। ऑपरेशन जागृति जो हमारे यहाँ एडीजी जोन मैडम चला रहे हैं, इसके अंतर्गत आरएस ग्लोबल एकेडमी शिक्षा क्षेत्र में आज बच्चों को जागृत किया गया था और उनको झूठे मुकदमे, साइबर बुलिंग और जो अलॉटमेंट के केसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके प्रति जो भी हमारी जागरूकता है उसके प्रति उनको आज जानकारी दी गई। जनता से अपील ये है कि जिन बातों को हम लोग बता रहे हैं उन पर अमल करें, क्योंकि उन सब चीजों के लिए जागरूक करने से ही हमारे यहाँ अपराध की भी कमी हो रही है और लोगों को जो परेशानियां होती हैं उसमें भी कमी। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक युवक शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर रहा था। फेरों के वक्त उसकी पत्नी मौके पर पहुंच गई और शादी रुकवा दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और युवक और उसके भाई को थाने लेकर गई। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवक की पहले से ही शादी हो चुकी है और वह दूसरी शादी करने जा रहा था। उसकी पहली पत्नी की शिकायत पर शादी रोक दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक व्यक्ति है जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी थी। उसका कुछ प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा था। वो इस तथ्य को छिपा करके अपनी दूसरी शादी कर रहा था। उसकी पहली पत्नी ने जब कंप्लेंट किया तो पुलिस सक्रिय हुई। शादी उसकी नहीं हुई है। इस बारे में अभी फिलहाल किसी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दिया है। तहरीर मिलने पर हम उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। तो शादीशुदा युवक दूसरी शादी रचा रहा था, जिसके बाद पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस मौके पहुंची और शादी रुकवाई। जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में श्रावस्ती जिले में एक युवक का शव मिला है। गांव और परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। बता दें कि मजरा टडवा गांव निवासी हसीबुद्दीन गुरुवार शाम को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने काफी तलाश की। युवक रात तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद दूसरे दिन परिजनों को रिसिया थाना क्षेत्र के कटिलिया चौराहे के पास युवक का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। मामले की जानकारी परिवार और पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर मिली है कि इनका नाम हसीबुद्दीन है, सनाब इकबाल खां की बॉडी यहाँ पे पड़ी है कटलिया चौराहे के रोड पे। हम लोग भाग के आए हैं, देखे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। अब ये तो जांच का विषय है। जो जांच होएगा इसके बारे में पीएम होएगा, जांच होएगा तभी मालूम पड़ेगा कुछ। ये तो नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन ये पता लग रहा है कि सुबह 10-11 बजे घर से 9-10 बजे निकले हैं। चौराहा है, अक्सर लोग चौराहे पे आते जाते रहते हैं। और ये भी पता चल रहा है कि मतलब चौराहे पे कई चक्कर घूमते फिरते देखे गए। उसकी बीवी ने कहा कि अभी तक घर नहीं आए हैं। तो ये लोग तलाशे गांव में, इधर उधर कुछ पता लगा नहीं। तो बरसात का महीना है, रात में कहाँ जाए घूमने के लिए। लखीमपुर खीरी में बाढ़ में फंसी बच्ची को इलाज न मिल पाने से उसकी मौत हो गई। बच्ची की 2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच लिख दी। जांच में शिवानी को टाइफाइड की बीमारी निकली, जिसके चलते शिवानी को डॉक्टर ने दवा देकर अस्पताल में एडमिट कर लिया। लेकिन ज़्यादा बारिश होने से शहर में बाढ़ सी आ गई और बच्ची को उचित इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई। तो उचित इलाज न मिलने की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बच्ची की जांच में बच्ची को टाइफाइड होने की बात सामने आई और इलाज न मिल पाने के चलते बच्ची की मौत हो गई।
कुशीनगर में खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की मौत के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुशीनगर में खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की मौत के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांग उत्पीड़न के खिलाफ पदयात्रा निकाली। पदयात्रा सीएम हाउस तक निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। मौके पर डीसीपी के पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन देने के बाद पदयात्रा निरस्त कर दी गई। तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने पदयात्रा निकाली। आपको बता दें कि पदयात्रा सीएम हाउस तक निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने पदयात्रा रोक दी। इसके बाद मौके पर डीसीपी ने पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन देने के बाद पदयात्रा निरस्त कर दी गई। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल मामला नेहरू पार्क का है, जहां एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका को लेकर पहुंच गया, जिसकी जानकारी लगते ही युवक की पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ मौके पर पहुंच गई। इसके बाद रोड पर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामले में परिजनों ने प्रेमिका के खिलाफ तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा युवक को 3 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो शादीशुदा युवक प्रेमिका के साथ पार्क में घूमने गया था। इस बात की जानकारी पत्नी को लगते ही पत्नी परिजनों के साथ मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि युवक 3 बच्चों का पिता है। तो मामले में परिजनों ने प्रेमिका के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बीते दिनों बिहार से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई थी। तो वहीं गोरखपुर में बसों का रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान यात्रियों के केयर टेकर से भी बात की गई। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली बसों पर रियलिटी चेक किया गया। तो बढ़ते हादसों को लेकर रियलिटी चेक किया गया। बसों की पड़ताल की गई, जांच की गई, यात्रियों से बात की गई। तो दिल्ली जाने वाली बसों की रियलिटी चेक की गई। यात्रियों के केयरटेकर से चर्चा की गई। बड़ी खबर चंदौली से है, जहां अनियंत्रित मैजिक वाहन पलटा है। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए वधु पक्ष जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। चकिया कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो खबर चंदौली से है, जहां अनियंत्रित मैजिक वाहन पलटा है। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए वधु पक्ष जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो चकिया कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित मैजिक वाहन पलटा है और हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए वधु पक्ष जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। चकिया कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
खबर अमरोहा से है, जहां पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। युवक का मुंह काला किया है, गले में चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया है, युवती से बात करने पर सजा सुनाई है। तो युवती के परिजन नाराज थे। नौगावा के खेड़ा अपरोला गांव का ये मामला है। तो खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है, युवक का मुंह काला किया है और युवक के गले में चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया है। दरअसल युवक युवती से बात करता था और इसी बात को लेकर परिजन नाराज थे, जिसके बाद युवक को युवती से बात करने पर सजा सुनाई गई। तो नौगावा के खेड़ा अपरोला गांव का ये मामला है। खबर बिजनौर से है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई बच्ची की मौत हो गई है। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया है। तो बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। जमालपुर पठानी गांव का मामला है। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण नाराज हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। तो जमालपुर पठानी गांव का ये मामला है। मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट है। गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि पूरे जिले में 1800 ताजिए स्थापित किए जाएंगे। पुलिस के सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद गोरखपुर में आगामी दिनों में जो मुहर्रम का आयोजन होना है, उसको लेकर के पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर ऑलरेडी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारी और गस्टेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि मौके पे जाकर जहां जहां भी पारंपरिक रूप से ताजिया रखे जाते हैं, आयोजकों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो नियम पूर्व से ही शासन द्वारा और मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं, उनका सभी लोग पालन करें। जो मौके पर जाकर के ताजिया और उसके रखने के स्थान को वेरीफाई किया गया है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए LIU द्वारा और हमारे जो कंट्रोल रूम द्वारा भी फ़ोन करके इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विवाद इस संबंध में सामने नहीं आया है। इसके अतिरिक्त जो आगामी दिनों में इस आयोजन से संबंधित जो भी जुलूस हैं, शोभा यात्राएँ हैं, उनको लेकर के भी पूरी सूचना एकत्रित कर ली गई है। इसका सुपरविजन तीनों SPs द्वारा किया जा रहा है और लगातार हमारे पुलिस के अधिकारियों द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में स्थापित करते हुए मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। बड़ी खबर चंदौली से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय सभी लोग खेत में मवेशी चरा रहे थे और बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई थी। तो खबर चंदौली से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय सभी खेत में मवेशी चरा रहे थे। तो बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय सभी लोग खेत में मवेशी चरा रहे थे। तो बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे हैं। हमारे गांव के नागरिक हैं जो कि 3 लोग अपनी मवेशी लेकर सिवान में चरा रहे थे,
जिससे घर वापस जाते समय आकाशीय बिजली कड़कने से तीनों लोगों को गंभीर चोट आई, जिसमें 2 लोग इलाज के दौरान सही हैं। एक मिली कुमार नाम का जो बच्चा है, थोड़ा उसकी हालत गंभीर है। ये घटना 3 बजे की है। जिला प्रशासन द्वारा ये हम मांग है कि इन्हें उचित मुआवजा अदा करने के लिए मिला। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां मुहर्रम के जुलूस के लिए ले जाया जा रहा निशान हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र ग्वालटोली में आज मुहर्रम की 4 तारीख पे एक जुलूस प्रस्तावित था, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए बिना झाबर क्षेत्र से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे अपना अलम लेके आ रहे थे, जिनके द्वारा अलम को लापरवाही पूर्वक लाया जा रहा था। अलम को खड़ा करके लाया जा रहा था तो ऊपर से गुजरने वाली एक हाई टेंशन वायर के साथ वो टच होकर करंट उसमें आ गया और वो दोनों लड़के करंट की चपेट में आ गए। उनको बचाने के लिए एक राहगीर के द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए तो उसको भी करंट लगा। इन तीनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा तत्काल अपनी गाड़ी से बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके कारण 2 व्यक्तियों की जान बच गई और एक व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण इस हालात में उसकी डेथ हो गई है। जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। परिवारजन के साथ हम संपर्क में हैं और उनको सभी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। बलिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में सूदखोरों से परेशान सीडीओ के पत्रवाहक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि सूदखोर हर माह का वेतन निकाल लेते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमेशा टेंशन में रहते थे। अच्छा। 1 रुपया घर पे नहीं भेजते थे। अच्छा। और स्टेटमेंट देखता था तो यही पैसे निकालते थे 32,000 प्रत्येक महीना। ये राजबहादुर सिंह, हमने यहाँ आकर पूछा इनसे, ये बता ही नहीं रहे थे हमसे। अच्छा। तो इनको फोन करके पूछा, बोले कि 8 लाख रुपए दिए थे इनको और कागज में दस्तखत। राजबहादुर सिंह ही बलिया के हैं। बोल रहे थे वो 8 लाख रुपए दिलाए थे। जी। उसके बाद बोले कि 8 लाख रुपए आपके क्या किए? वो 8 लाख रुपए में लिया था, वो गाड़ी पे बुलाए और सिग्नेचर कराए। बोले कि मुझे पुराना वाला आपका हिस्सा सारा चुकता कर देंगे पुनः जी। वो 1 रुपया मुझे नहीं दिए। वो पैसे सारा लेके गए, सिग्नेचर भी कराए। वही राजबहादुर सिंह। गोरखपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बुनकटा गांव में पीड़ित पंकज श्रीवास्तव की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पंकज का कहना है कि इसकी शिकायत पुलिस से करने के बाद भी पुलिस दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। गांव पे व्यवसाय और बनकटा, थाना सिकरीगंज, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर में वहाँ गांव के दबंग व्यक्ति जितेंद्र सिंह द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उसी के संदर्भ में कि हमारा जमीन दोबारा से जो है कब्जा मुक्त करके वहाँ से पूरा कब्जा हटाया जाए और हमको वापस कब्जा दिलाया जाए। टोटल जमीन लगभग 10 से 12 डिसमिल है पूरी जमीन, ठीक है। उसमें पुश्तैनी मकान भी था जो हमारा, वो ध्वस्त हो चुका था। उसकी धरोहर बची थी, आगे इंदिरा आवास भी था उसमें। इसको बगल के ही जो है जितेंद्र सिंह है, दबंग आदमी है, उनके द्वारा ही पूरा मतलब गिरा करके जो भी आवास वगैरह था उसको जेसीबी से बराबर करके और उसमें सामान भी था उसको पूरा लूट करके उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करा करके उसको पूरा कब्जा कर लिया गया है। हम तो भाई चाहेंगे, हमारी जमीन है, हमने ना बेचा है तो हमारी जमीन हमें वापस मिले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।